रूबिकॉन देखिए, रूबिकॉन तो रूबिकॉन है, वो पहला प्यार है। मैं ये बोलूँगा कि इस गाड़ी को ऑफ रोड ले जाने से पहले आप थोड़ा अपनी पॉकेट को ज़रूर चेक कीजिए। सारे फीचर्स का आप फ़ायदा उठा रहे हैं? फीचर्स तो देखिए, इसको अभी तक साल होने वाला है, अभी तक सारे मुझे पता ही नहीं लगे। गाय के लिए हरा घास तो आना बनता है, तो इसकी डिग्गी में भर के लाया हूँ मैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक और वीडियो में। और आज मेरे साथ में है GLS पेट्रोल में, और इसके ऑनर हैं चौधरी भानु प्रताप सिंह जी। कैसे हैं भाई साहब? आइए, बहुत बढ़िया, बहुत प्रकट हो जाइए। तो आपने इसके पहले जब हम मिले थे तो पेट्रोल में रूबिकॉन चला रहे थे जी। तो फिर ये GLS खरीदने के पीछे की वजह? पुरानी इच्छा थी, बहुत पुरानी, वो पूरी करनी थी। और एक 7 सीटर की कमी खल रही थी बहुत समय से, 3-4 साल से 7 सीटर नहीं थी गाड़ी कोई, तो उसकी भी कमी खल रही थी। तो सोचा प्रीमियम सेगमेंट में ले लेते हैं। कितने की पड़ी है? ये अप्रॉक्सीमेटली 130 के आसपास, 1,30,00,000, 135 के आसपास। 135 के आसपास में। और कितना चला चुके हो अभी तक आप इसे? 7,000-7200 किलोमीटर के आसपास। तो 7200 किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को चौधरी भानु प्रताप सिंह जी। और हम क्या करने हैं, जा रहे हैं एक डिटेल कस्टमर रिव्यू लेके आ रहे हैं। गाड़ी में बैठेंगे और इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। माइलेज का भी जिक्र होगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं चलता हूँ भानु जी के साथ गाड़ी में। आइए भाई साहब। तो भानु भाई, इस कैटेगरी में अगर आपको कोई और गाड़ी देखनी होती तो कहीं और मन जाता है या यही खरीदनी थी? डिफेंडर का कभी मन माना ही नहीं, X5 लेने के समय भी नहीं माना। और इस कैटेगरी में फिर एक X7 आती है आपका BMW, उस पर भी कभी इतना मन नहीं अटका। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 1% अगर मैं डिफेंडर के लिए सोचता भी, तो डिफेंडर इतने फीचर्स के साथ जो वेरिएंट आता है वो इससे काफ़ी महंगा पड़ता जाके, तो इसलिए कुछ मतलब बन नहीं रही थी बात। एंड ये एक फुली लोडेड पैक्ड व्हीकल है। मर्सिडीज़ के साथ पुराना एक्सपीरियंस है, अच्छा रहा है, हमेशा से रहा है। जो मेरी लोकल डीलरशिप है उससे भी बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है, तो आंख बंद करके लेने वाली बात थी इस गाड़ी का। तो एंड GLS का शुरू से ही था मेरा सपना। इनफैक्ट इससे जो प्रीवियस जनरेशन आती थी, जिसको पहले GL350 भी बोलते थे और फिर बाद में GLS किया था, लेने का मन तभी से बनाया था, लेकिन समाओ सिचुएशन नहीं बनी, कभी तारे नहीं मिले। जब मिले तो फिर एक हफ्ते में डिसाइड हो गया कि ये गाड़ी लेनी है। आपने काफ़ी दिनों तक रखी एक मर्सिडीज जी, उसका एक्सपीरियंस और इसको कंपेयर करते हैं तो कितना फ़र्क लगता है? कितना लगता है कि कितना इम्प्रूव कर गई मर्सिडीज? देखिए, मर्सिडीज़ का जो एक कंफर्ट लेवल है, मैं ई क्लास की बात करूँगा जो मेरे पास E250 थी, उसको मैंने काफ़ी समय रखा, काफ़ी चलाया। एंड वो एक लौती ऐसी सेडान रही, पहले तो मैं सेडान लेता ही नहीं था, वो बाय चांस एक सिचुएशन बनी कि ले ली, मिल गई। इनफैक्ट वो प्री ओन्ड गाड़ी थी एक हमारे CA साहब की, वो ली और मैंने उसको कुछ साल रखा, चलाया। वो एक लौती गाड़ी थी जिसमें मुझे इतना कंफर्ट आया, सेडान वाला फील। तो कंफर्ट के हिसाब से मुझे मर्सिडीज़ हमेशा ज़्यादा अपीलिंग लगी, ज़्यादा अच्छी लगी। तो जब मैंने GLS को टेस्ट ड्राइव किया तो आई समहाउ फेल्ट कि वैसा ही सेम कंफर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आपके जितने भी आजकल टेक फ्रेंडली फीचर्स हैं वो सब मिलने हैं। एडास आ गया है अब तो, उस गाड़ी में तो एडास भी नहीं था, इनमें एडास है। और जो है नेविगेशन बड़ी इम्प्रूव हो गई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल तो खैर पूरा ही इन्होंने टेक्नोलॉजिकली देखे तो पूरा ग्लोबल कार मार्केट रिवैम्प हो गया है पिछले 7-8 सालों में, 9 सालों में। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर मर्सिडीज़ की बात करें तो विद दैट सेम कंफर्ट, विद दैट सेम एलिगेंस ऑन रोड, विद अ गुड रोड प्रेजेंस, इन्होंने काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट किया है। इंजन्स की रिलायबिलिटी भी बनी है, एंड इंजन्स ऑफ कोर्स केबिन साउंड प्रूफ है, और इंजन्स की पावर बढ़ गई है, डिस्प्लेसमेंट अच्छा है, तो अच्छा है। मतलब जो कंफर्ट आपने एक्सपीरियंस किया हुआ था सेडान में, सेडान का कंफर्ट अभी भी किसी से आप मैच नहीं करा सकते हो, बिल्कुल। बट आप जब GLS चला रहे हो आपको लगता है कि समहाउ आपको ज़्यादा मिस नहीं करना पड़ रहा है सेडान को? मैं इसको
सेम डे दिल्ली अप डाउन करता हूँ, चंडीगढ़ अप डाउन किया है, इनफैक्ट चंडीगढ़ से आगे भी गया था मैं कालका तक, और वहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो देहरादून से सेम डे आने का मतलब, आना जाना दिल्ली का मतलब है करीबन 12-13 घंटे, या कालका से भी अगर आओ तो लग जाते हैं 8-9 घंटे। अगर आप कांस्टेंट गाड़ी चला रहे हैं और आप अगले दिन सुबह अपनी नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से 6 बजे उठ जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश उठ जाते हैं, कोई थकान नहीं है, कोई बॉडी में फटीग नहीं है, तो इसका मतलब तो गाड़ी अल्ट्रा कंफर्टेबल है ही है। कितने लोगों को आप अब तक इस गाड़ी में बिठा चुके हो? क्या आपको लगता है थर्ड रो प्रैक्टिकल है? थर्ड रो में अभी तक मैंने किसी को नहीं बिठाया है। इनफैक्ट पीछे वाले रो में 1 या 2 बार मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं। मैं यूजुअली अकेला ही चलता हूँ, और जो है इनफैक्ट मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि ये स्कूल बस जैसी गाड़ी ले ली है तुमने इतनी बड़ी, क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी लंबा है, शहर में मनूवर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हाईवे पे जो इसको चलाने में मज़ा है, वहाँ बिल्कुल ये फील नहीं होता साइज़ का। एंड सीट कंफर्ट रेयर सीट का बहुत अच्छा है। थर्ड रो का मैंने अभी तक ना किसी से एक्सपीरियंस करवाया है ना किया है। बूट की तरह आपने यूज किया तो आपको बूट लगता की है तरह कि तो कितना सामान आ सकता है? देखिए, मेरी ना 7 सीटर गाड़ियों की आदत बहुत पुरानी है। इनफैक्ट जब कारों के मामले में मैंने होश संभाला था 2007 में, तब मेरे पिताजी ने एक पजेरो ली थी। उस समय GLX आती थी 2.8 लीटर में, वो 7 सीटर थी। उसका बूट तो बिल्कुल एक 1 BHK जितना था। तो वो वाली आदत एक बनी हुई थी, बचपन से देखा था कि भाई 7 सीटर गाड़ी होनी चाहिए, SUV तो 7 सीटर ही होती है, और वही मेरा मानना था। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एक फॉर्च्यूनर भी रखी। फिर जब फॉर्च्यूनर के मैनुअल से मैंने अपग्रेड करने की सोची तो फिर एंडेवर खरीदी। एंडेवर मैंने BS6 ली थी डीजल, उसको मैंने 2.5-3 साल चलाया, बहुत अच्छी गाड़ी थी। बट समहाउ फोर्ड के इंडिया छोड़ने के बाद मैंने भी उसको एक तरीके से तलाक सा दे दिया। हालांकि बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत अच्छे फीचर्स थे उसमें। एंड फिर X5 आई, X5 चलाई, GLC चलाई, बट एक ना फील 7 सीटर वाला एक मिस करता था मैं। तो जब इसको लिया तो सारा कुछ जो है ऑल इन वन विद ऑल फीचर्स विद ऑल कंफर्ट मिल गया। एंड बिजनेसमैन होने से पहले देखिए मैं किसान हूँ, और ये गाड़ी अगर मेरे ऑफिस जाती है, मेरे पेट्रोल पंप जाती है, या मेरी मीटिंग्स में जाती है, तो ये गाड़ी मेरे फार्म भी जाती है, खेतों में भी जाती है। और ज़्यादा तो इसको मैंने एक्सप्लॉइट नहीं करा है, लेकिन अब गए हैं, हमारा फार्म जो मेन है वो 30-40 किलोमीटर दूर है घर से, तो भाई गाय के लिए हरा घास तो आना बनता है। तो इसकी डिग्गी में भर के लाया हूँ मैं। तो उस हिसाब से एक किसान के हिसाब से भी मैंने इसको यूज़ कर लिया, और करूँगा आगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ठीक है, गाड़ी है, अच्छी है, महंगी है, लेकिन जिस प्रोफेशन से और जिस पृष्ठभूमि से पैसा कमा के हमने इस गाड़ी को खरीदा है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, उसकी यूजेज को कैसे भूल सकते हैं। अभी देख रहा हूँ मैं आप जो कर रहे हैं। देख रहा हूँ, मतलब इस गाड़ी से आप पूरा फन उठा रहे। तो आपने कभी एयर सस्पेंशन की जरूरत पड़ती है? आपने इसको एयर सस्पेंशन का मैंने एक बार इसका जब मैंने स्पीड टेस्ट किया था चंडीगढ़ हाईवे पे, तब मैंने इसको थोड़ा सा लोअर करके चलाया था, तो स्टेबिलिटी चेक करने के हिसाब से यूज़ किया था। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से वैसे भी काफ़ी एप्ट है। सिटी यूजेज में तो देखिए छोटे मोटे बम्प्स हैं, गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उनको तो ये आराम से पार कर जाती है। सस्पेंशन कैसा लगता है आपको? सस्पेंशन सेटअप लगता है कि देहरादून की कंडीशन के हिसाब से? अमेजिंग। इस गाड़ी को आप देहरादून जैसे शहर में चला रहे हैं जहाँ पे भयंकर ट्रैफिक होता है, क्या आपको इस साइज का पता चलता है? बिल्कुल चलता है, शहर के अंदर बिल्कुल चलता है, डर के चलाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त अभी तो इसे स्कूल बस बोलते हैं कि भाई इसे मत लाया करो, अगर हमसे मिलने आओगे तो, कि तुम दूसरी गाड़ी ले आओ, रूबिकॉन ले आओ, ये ले आओ, इसको मत लाना, कि इसको ट्रैफिक में निकालने में जो है कलेजा मुंह को आ जाता है कई बार। तो वो है, वो फील होता है, लेकिन वो साइड में बैठे हुए व्यक्ति को ज़्यादा लगता है, मुझे कम महसूस होता है, क्योंकि मैं शुरू से 7 सीटर्स मैंने चलाई हैं, तो एक लंबी SUV चलाने का एक्सपीरियंस है, कभी कभार महसूस होता है, उसके अलावा तो कोई। आप पेट्रोल में चला रहे हैं एक और गाड़ी, रूबिकॉन थी आपके पास में, लोगों ने बोला था कि भैया पेट्रोल पंप है इसलिए रूबिकॉन चला रहे हैं। आपने खुद बोला था कि भैया इसीलिए अफोर्ड करें, पेट्रोल पंप होना चाहिए रूबिकॉन चलाने के लिए। और अब आप जो है सेम यही इसके साथ कर रहे हैं। देखिए, डीजल
से somehow मन उठ गया है, हाँ, क्योंकि एक तो जो है 10 ईयर बैन वाला जो इशू है, एक मन में एक ना, देहरादून वाले हैं ठीक है, एनसीआर हमसे थोड़ा दूर है लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब जब एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो 2.5-3 घंटे दूर हो जाएगा। तो एक मन में ना एक आपकी स्टॉप वॉच चालू हो जाती है जिस दिन आप एक डीजल गाड़ी खरीद रहे हैं, यार बस 10 साल इसकी लाइफ है, उसके बाद तो हम दिल्ली तक भी नहीं जा पाएंगे या हरियाणा में भी नहीं घुस पाएंगे, मुजफ्फरनगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो एक आपका एक कैलेंडर जो है काउंटडाउन में चालू हो जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल, फिर उसके बाद आपको एक एंग्जाइटी फील होने लग जाती है, यार इतनी अच्छी गाड़ी है, डेप्रिशिएट ज़्यादा करेगी, ये करेगी वो करेगी। पोल्यूशन का फिर थोड़ा सा एक कंसर्न भी रहता है आजकल, बीइंग हम लोग खुद एक वो हैं, आई मीन हम इसको महसूस कर रहे हैं पोल्यूशन को। देहरादून में भी अब AQI ख़राब होने लग गया, दिल्ली की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो लगता है कि यार डीजल से थोड़ा ज़्यादा ही पोल्यूट होता है, तो कंट्रीब्यूट कर ले थोड़ा सा, पेट्रोल गाड़ी चला लेंगे। वैसे भी रनिंग मेरी कंपैरेटिवली कम रहती है, डिवाइडेड रहती है गाड़ियों में। अब इसको मैंने अभी तकरीबन 7,000 किलोमीटर चलाया है और इसको 1 साल होने वाला है, 10 महीने हो गए हैं गाड़ी को। तो इतनी रनिंग भी नहीं है कि ज़्यादा पिंच करे मेरी पॉकेट को। हर किसी का अपना बजट होता है। प्रीमियम गाड़ियों का माइलेज नहीं पूछते हैं, बट फिर मैं जानना चाहता हूँ कितना दे रही है GLS? शहर में तो बिटवीन 4 और 6, हाईवे पे 7, 8 और 9 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन मैं कितना तेज़ और कैसे चल रहा हूँ। सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं? फीचर्स तो देखिए, इसको अभी तक साल होने वाला है, अभी तक सारे मुझे पता ही नहीं लगे। अच्छा। मैंने कोशिश भी की, बट वही है कि इतना समय गाड़ी में आइडल बिताने को मिलता ही नहीं है। कम्यूटिंग में गाड़ी सड़क पे ध्यान दें या फीचर्स पे ध्यान दें। कुछ फीचर्स तो आपकी रील्स वगैरह देख के पता लगते हैं, कुछ इधर उधर से दोस्तों से पता लगते हैं जो इस गाड़ी को पहले से चला रहे हैं, कुछ उनसे पता लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े फीचर्स पता लग रहे हैं। अच्छा, इतना पैसा कोई खरीदने की सोचता है तो आप इस गाड़ी को 7,000 किलोमीटर चलाने के बाद रेकमेंड करेंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर किसी का ये बजट है और वो इस कैटेगरी में गाड़ियों में कंसिडर कर रहा है, चाहे वो X7 हो, चाहे वो GLS हो, डिफेंडर भी हो, उसको बिल्कुल GLS को कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज एक रिलायबिलिटी है मर्सिडीज़ की बहुत पुरानी। JLR का समहाउ एक इमेज जो है रिलायबिलिटी के मामले में खासकर इंडिया में थोड़ा सा एक ख़राब है। एंड BMW है और ये है। ऑडी को मैं समहाउ नहीं कंसिडर करता हूँ, ना मैंने आज तक किया है। ये मेरा निजी मानना है कि ऑडी को मैं नहीं पसंद करता हूँ, तो मैं ऑडी को इस कंपटीशन में लाऊंगा भी नहीं। अगर बाकी इस सेगमेंट में अगर करें तो बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी है। रोड प्रेजेंस वगैरह आपको लगता है कि इसका इस तरीके से है कि लोग मुड़ के देखते हैं अभी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो काम पूरा कर रही है आराम से? वो पूरा तो मेरे हिसाब से तो नहीं करती। देखिए, मैं रूबिकॉन चलाता हूँ रूबिकॉन को बहुत सड़क पे जो है अटेंशन मिलती है, तो वो वाला रोड प्रेजेंस और अटेंशन तो ऑफ कोर्स इसका नहीं है, क्योंकि एक बहुत कॉमन गाड़ी है इस अपने सेक्शन में, आई मीन अपने सेगमेंट में। काफ़ी लोग इसको मतलब ख़रीदते हैं और चला रहे हैं, और वो भी इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है। तो बट है काफ़ी, मतलब सड़क पे डोमिनेट करती है। हाईवे पे जब चल रही है तो सामने से या कोई गाड़ी आ रही है, किसी गाड़ी को हम ओवरटेक करें तो उसको एक्नॉलेज करता है कि एक बड़ी गाड़ी आ रही है, आप उसको जो है एक रिस्पेक्ट दें, साइड दें, या उसको जो है एक डिस्टेंस अच्छा रखें कि किसी तरीके का कोई कोलिजन या कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। तो वो एक है, इसको एक रिस्पेक्ट मिलता है रोड के ऊपर। कितनी ऑफ रोडिंग आपको इसमें नज़र आती है? देखिए, ऑफ रोडिंग के मामले में तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, और मैं ये बोलूँगा कि इस गाड़ी को ऑफ रोड ले जाने से पहले आप थोड़ा अपनी पॉकेट को ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे आर एक्सपेंसिव टू मेंटेन। हम इमोशनल होके इसको कहीं इधर उधर ओवर ऑफ रोड में ले जाएं और कोई एक ऐसा पार्ट डैमेज हो जाए, एसेंशियल पार्ट, तो ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा एक्सपेंस और काफ़ी हैवी एक्सपेंस हो जाएगा। तो बट ये है कि जैसी हमारी टिपिकल इंडियन रोड्स हैं उसको हैंडल कर, उनको आराम से हैंडल कर लेगी। पहाड़ पे आप चला रहे हो, टर्निंग कैसे लगता है? क्या इस गाड़ी का आपको साइज पता चलता है जब आप तीव्र मोड़ ले रहे हो? नहीं, उस मामले में इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है।
तो कुछ और आप बोलना चाहेंगे? कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आपको ख़राब लगा हो मर्सिडीज़ को लेकर, या आपको लगता है कुछ और इसमें ऐसी चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए जो अभी तक मर्सिडीज़ ने नहीं किया है? कुछ एक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इसका अभी जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अब हम इंडियन रोड्स पे चला रहे हैं, शहरों में चला रहे हैं, 20 की स्पीड पे चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पे कोई टू व्हीलर लेफ्ट से कट मार के चला गया, राइट से कट मार के चला गया, तो एकदम ये जो है ब्रेक मार देती है। और उसकी वजह से इस गाड़ी में केवल 2 माइनर स्क्रैचेस हैं रेयर बम्पर पे 1 साल में, वो भी सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इसी तरीके से ब्रेक्स एंगेज हो गए बिना मेरी गलती के, और कोई इनोसेंट स्कूटर वाला बेचारा जो है उसकी गाड़ी टच हो गई। अभी तो नए अपडेट में इन्होंने दुरुस्त किया है कि उसे आप अपने हिसाब से जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर देंगे तो बंद ही रहेगा, ऑन करेंगे तो ऑन ही रहेगा। तो ये चीज़ तो वो इम्प्रूव हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। पहले सर्विस पे जाएगी गाड़ी तो इसका मुझे पता लग जाएगा। सर्विस पे मेंटेनेंस कितना है? क्या कोई पैकेज ले रखा है आपने? कितना आप खर्चा कर रहे नहीं, हो मैंने सर्विस? अभी तक कुछ नहीं लिया इस पे। तो कितना आ रहा है सर्विस पे? क्या? अभी तो फर्स्ट सर्विस मेरी हुई नहीं है, 7000 किलोमीटर 1 ईयर। हाँ। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हालांकि कुछ इसने मांगा भी नहीं है। इन जनरल मेंटेनेंस कुछ ऐसा कोई इशू भी नहीं आया है गाड़ी में कि वर्कशॉप से जाना पड़े। तो अब पहली सर्विस जब होगी तब आपके साथ शेयर करेंगे इस बात का। रियर सीट पर कभी बैठने का मौका मिला आपको इसके? अपनी गाड़ी की तो नहीं। हाँ। दोस्त की GLS में बैठा था। इनफैक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे रियर सीट के बारे में? बहुत अच्छा कंफर्ट है, एंड एक जो है शॉफर ड्रिवन भी अगर आप इसमें चल रहे हैं तो आपको एक अच्छा फील आता है। प्राइवेसी है, सनब्लाइंड्स इसके जो है ऑटोमेटेड है, एंड सीट्स में कंफर्ट बहुत अच्छा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका एक लगा हुआ है सामने, उससे आप अपने कंट्रोल्स वगैरह कर सकते हैं। उस हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी बनी हुई है, एंड इट्स वेरी साइलेंट। द बेस्ट पार्ट, इट्स वेरी साइलेंट। नीचे से भी जो है इसकी जो रेयर सस्पेंशन के आसपास भी इन्होंने एक तरीके से एक दूसरा फैब्रिक लगाया हुआ है, विच आई हैव हर्ड, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कभी अगर ग्रेवल के पीसेस भी अगर उछल के अंदर लगते हैं टायर की इनर लाइनिंग में, तो उनका फील नहीं होता, उनकी आवाज़ आपको इरिटेट नहीं करती, जो कि कुछ गाड़ियों में करती है, खासकर इंडियन रोड्स पे। रूबिकॉन में ज़्यादा करती हो? रूबिकॉन लेकिन रूबिकॉन तो रूबिकॉन है, वो पहला प्यार है। वो इनफैक्ट आप मेंटेन कर रहे हैं उसे? जी, उसको मैं मतलब ये गाड़ी खरीदने के लिए उसे हटाया नहीं गया, वो गाड़ी खड़ी है, चलती है। बिल्कुल। इसे सिर्फ अपने एक और सपने को पूरा करने के लिए भानु भाई ने खरीदा। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। 7000 किलोमीटर चला चुके हैं, बहुत कुछ अभी इन्हें करना है। पेट्रोल में लिए थे, ज़्यादा लोग बैठते नहीं कि गाड़ी में, अकेले चलाते हैं, फिर भी GLS ले आए हैं। तो अपने आप में कुछ चीज़ें थोड़ा सा अजीब से लगेगा कि भैया एक बंदा अकेला चलने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ले आता है। और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया उन्होंने, आवाज़ भी अच्छी आई, तो परफॉर्मेंस का भी जीने का मौका मिला। परफॉर्मेंस इसका हाईवे पे मैं बिल्कुल डबल चेक कर चुका हूँ। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब ये गाड़ी मैं देख के आया था देहरादून डीलरशिप में, तो मैंने उनको बोला कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए गाड़ी की, तो उन्होंने मेरे ऑफिस भेज दिया गाड़ी को। तो एक जेंटलमैन आए थे और उन्होंने मुझे गाड़ी पकड़ाई और बोला, सर आप जैसी सड़क पे ले जाना है, जहाँ ले जाना है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने गाड़ी को सिर्फ जो है थोड़ा सा रेव किया इस तरीके से, और इसका जो है पावर डिलीवरी फील किया। जो रिस्पांस था थ्रॉटल का, जो इंजन का और पावर था, बस वो मैंने करीबन मानिए 700-800 मीटर की मैंने टेस्ट ड्राइव ली और मैंने गाड़ी मोड़ ली। मैं गाड़ी वापस ले गया, क्या हुआ सर? मैंने कहा ठीक है, गाड़ी डन है। कहते सर फीचर्स, मैंने कहा दोस्तों की गाड़ी में सब देखा हुआ है, मुझे पता है GLS में क्या फीचर्स है, जितने बता, मुझे ये देखना था कि इसमें इंजन में उतनी पावर है कि नहीं है जितनी मेरी आदत है रूबिकॉन वाली। अच्छा, तो इतनी एप्ट थी, उतनी ही है, उसके लगभग उतनी है, आदत से मैच कर गई और गाड़ी घर आ गई। बस तो दोस्तों ये थे चौधरी भानु प्रताप सिंह, जो कि पेट्रोल में GLS चला रहे हैं। ऐसी गाड़ी जिसमें SUV का आनंद है, परफॉर्मेंस का ढेर सारा मतलब समागम मिल जाता है, और जो इनकी आदत है उसको कहीं ना कहीं से मैच करती है, और बेहद खुश हैं। तो इनका ये वीडियो आपको एक और जो मैं लेके आया अपने चैनल पर, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और इनको छोड़ देते हैं, जीने देते हैं। थैंक यू भानु भैया। थैंक यू।